दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छा है, यही लोग धूप बनाने का काम करते हैं। तब कहता हूं पंक्ति व्यंग संभाल लेना, तब अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। तब के बच्चे हमारे समय के, तब के बच्चे आज वालों की तरह कंप्यूटरी नहीं होते थे कि बाप का नाम भी पूछ लो तो गूगल पर सर्च करने लगते। हमारे गुरुजन बड़े अध्ययनशील हुआ करते थे, पढ़ाकू। उनका दृढ़ मत होता था कि अध्यापक को स्वयं पढ़े बिना हरगिज विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लिहाजा पहले दिन हम सब मिलकर उन्हें पढ़ाते थे, तब जाकर दूसरे दिन वे हमें पढ़ाते थे। सादगी इस कदर रहती थी कि शिक्षक पढ़े लिखे तो होते थे पर लगते नहीं थे। अब जिन गुरुजनों से मैं पढ़ा, सच्ची किस्सा, एक मास्टर जी नित्य नियम से लेट आते थे तथा आते ही लेट आने वाले बच्चों को पीट पाट कर लेट जाते थे। हम उन्हें बाहर से प्रणाम करते थे तथा भीतर से अंतिम प्रणाम। एक मास्टर जी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले तो अपने गुरुजनों पर जुल्म ढाए, फिर विद्यार्थियों पर ढाने लगे, क्योंकि जहां पढ़े थे वहीं पढ़ाने लगे। और इस बार की पंक्ति पर तो बचपन याद करेंगे, आप भरपूर आनंद लेंगे। एक मास्टर जी सरेआम बीड़ी पीते थे, किंतु उन बच्चों को कभी बीड़ी लाने नहीं भेजते थे जो कि खुद बीड़ी पीते थे। उस जमाने में कोई भी शिक्षक अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट को अलग अलग नहीं मानता था। वेतन ऐसे लिया जाता था मानो पेंशन पा रहे हो। अध्यापक बनने के लिए कोई ट्रेनिंग या बीएड एमएड जैसे चौंचले नहीं होते थे, सीधी नियुक्ति होती थी। तत्पश्चात करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तमाम अध्यापकों का कहना था कि नौकरी सरकारी हो तो व्यक्ति को शेर की तरह जीना चाहिए। शेर से उनका तात्पर्य अकबर इलाहाबादी के शेर से होता था। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, ये दोस्त क्या बताएं कितने बड़े काम कर गए। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। पिछले दिन एक पुराने गुरुजी टकरा गए। अब मैं इस लेख का समापन करता हूँ, समापन पर तालियां जरूर बजा देना वरना फिर इसी को शुरू कर दूंगा। पिछले दिन एक पुराने गुरुजी टकरा गए, सेवा निवृत्त हो चुके थे, निवृत्त होना शेष था। पूछा बताओ गुरु गोविंद दोनों खड़े हों तो तुम क्या करोगे, और मेरा तर्क सुनना। पूछा बताओ गुरु गोविंद दोनों खड़े हों तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं तुरंत गोविंद के पांव पकड़ दूंगा कि हे गोविंद ऐसे गुरुओं से बचा। दोस्तों, अच्छी और सार्थक रचना के लिए मेरे अपने शहर के लोगों से करता हूं गुजारिश कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप संपर्क करें। और जो लोग जा रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अब कवि सम्मेलन धीरे धीरे और अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। जो लोग उठ रहे हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अब मैं जीजा जी को यहाँ पर, मुझे फोन आया साली जी का कि अब यहाँ जीजा जी को पढ़वा दिया जाए, इसलिए जो दो चार लोग उगे बीच में से उनसे प्रार्थना करता हूँ बच्चों बैठ जाओ। साली जी के तेवर देखिए, अब जीजा जी के तेवर देखना। दोस्तों, मैं जितना भी अभी तक जान पाया हूँ, पढ़ लिख पाया हूँ कविता कहानी, मेरी इतनी औकात, मेरे अंदर इतनी शिद्दत नहीं है कि मैं राहत इंदौरी जी को प्रस्तुत कर सकूं या उनके बारे में भूमिका बना सकूं। इससे बड़ी बात मैं राहत भाई के बारे में कह नहीं सकता। केवल आधा सेकंड आपका लूंगा, लेकिन एक चहलकदमी बंद कर दें आप। जो लोग, राहत भाई, जो लोग हिंदी पर गर्व करते हैं उनको ये नहीं पता कि हिंदी शब्द भी हिंदी भाषा का नहीं है। जो लोग उर्दू पर गर्व करते हैं उनको ये नहीं पता कि उर्दू शब्द भी उर्दू भाषा का नहीं है। हिंदी शब्द फारसी का है, उर्दू शब्द तुर्की का है। लश्कर पड़ाव को उर्द कहा जाता था और पड़ाव वाले जिस लोक भाषा, लोकल लोगों से बात करते थे, उस भाषा को उर्दू कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही भाषाएं, जो भाषा पश्चिम की तरफ मुकर के खड़ी थी वो उर्दू कहलाई और जो भाषा हिंदी की तरफ मुकर के खड़ी थी वो
जो पूरब की तरफ मुकर के खड़ी थी वो हिंदी कहलाई। मैंने एक पत्रकार है यहाँ पर दिनेश दत्त, उन्होंने कहीं रपट लिखी थी, मैं केवल 4 पंक्ति उनकी पढ़ता हूं और डॉक्टर राहत इंदौरी जी को आपके समक्ष पेश करता हूं कि जिस रात हिंदी और उर्दू एक गहवारे में झूलकर मोहब्बत की ऊंची ऊंची पेंगे बढ़ाती है, उस रात तारीखियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। 2 मुख्तलिफ जबानों के नुमाइंदे जब एक दूसरे की मादरी जबान का एहतराम करते हैं तो दुनिया से आतंक का काला साया रफ्ता रफ्ता छटता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन आप माने या ना माने, ऐसी पाकी जगहों पर एक एक लफ्ज मोहब्बत के उजाले से भरे नजर आते हैं। यही वजह है कि अपनी तकदीर पर इतरा रही शब्द के सीने पर जब ये उजले उजले अल्फाज उतरते हैं तो शब्द के हर कतरे पर उजाला नजर आता है। सद्भाव की नगरी में सद्भाव के शायर को इसी शहर के डॉक्टर जिया राणा की 4 पंक्तियों से प्रस्तुत करता हूं कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था। मेरी पंक्तियां नहीं है, डॉक्टर जिया राणा की पंक्तियां। बड़े शायर के लिए आप सबकी तालियां उठे उनकी अगुवाई में डॉक्टर जिया राणा की पंक्तियों के लिए कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था, हमारे साथ सदियों का वो सफर भी याद रखना था, और हुमायूं का वो राखी बांध कर रिश्ते निभा जाना इधर भी याद रखना था, उधर भी याद रखना था। मैं उन्हें आवाज नहीं दे सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। डॉक्टर राहत इंदौरी को आवाज दे, निमंत्रण दे, दावत दे, आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट राहत इंदौरी। दोस्तों, अन्नपूर्णा ग्रुप, योगेश साहब और हमारा भाई हमारे अशोक भाटी